बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इज़ी लर्न में खुश आमदीद। आज हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक हमारा डिस्कस हुआ था 17.2, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उससे एक ट्रायंगल कैसे बनाई जा सकती है सच डैट कि उस ट्रायंगल का एरिया और उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बराबर हो। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल ऑफ कोर्स आप पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो एक जनरल शेप को कहा जाता है कि जिसके 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आमने सामने वाली साइड्स चाहे बराबर हों या ना हो। अगर वो बराबर हों तो तब भी वो क्वाड्रिलेटरल की एक ख़ास कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, अगर चारों साइडें बराबर हों तो हम उसको स्क्वायर का नाम दे देते हैं। अगर आमने सामने वाली साइड्स बराबर हो जाएं तो हम उसे रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं। अगर वो थोड़ी सी टिल्टेड हो तो हम उसको पैरेललोग्राम का नाम दे देते हैं। बट ऑफ कोर्स वो सारी की सारी 4 कोनों वाली जो जितनी भी शेप्स होती हैं उनको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक काम करने लगे हैं कि अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रखेंगे, अभी इनकी प्रैक्टिस होगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, दो देखें, इसमें हर क्वेश्चन में 2 टास्क होंगे। सबसे पहले आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी होती है और आपने सेकंड स्टेप में एक ट्रायंगल ड्रा करनी होती है जिसका एरिया उस क्वाड्रिलेटरल जितना होना चाहिए जो आपने पहले स्टेप में ड्रा किया। तो क्वेश्चन 1 में आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैविंग AB एंड AC। तो उसने 2 लेंथ्स बराबर दी हैं, दैट इज़ 5.3। इसी तरह से BC और CD दे रखी है इतनी और AD दे रखी है इतनी। ये अब आपके माइंड में जो सोच आएगी आपने उसको यूज़ करना है। देखें, अगर मैं AB यूज़ करता हूँ तो AC यानी कि पॉइंट A पे रखते हुए मैं आर्क ड्रॉ करूँगा AC, और इसी तरह से अगर मैंने AB यूज़ की तो पॉइंट B पे रखते हुए मैं पॉइंट C के लिए ड्रा करूँगा। तो ये अब आप AD नीचे ड्रा करते हैं, बेस आपने क्या लेनी है ये आपने काफ़ी सोच समझ के चूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने जो चूज़ करनी है वो मैं BC चूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं BC चूज़ करता हूँ बेस, तो वहाँ से मेरे पास पॉइंट B पर ड्रा करके मैं एक आर्क जो है वो ये जो है पॉइंट AB ले लूँगा। ठीक है, ये 5.3 की, और इसी तरह से मैं C पॉइंट पे ड्रा करती जो भी मैं आपके सामने शुरू करूँगा। तो ये आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो आपने सोच समझ के बेस को चूज़ कर लेना है। मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, BC को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको ज़हन में रखें। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपके सामने क्या करता हूँ कि स्केल ओपन कर लिया है, और स्केल पे सबसे पहला काम जो मैं करने लगा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड कि मैं देख लूँ करना क्या है। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने लगे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम BC एक लाइन सेगमेंट चूज़ कर लेते हैं। कितना है BC? 3.7 एंड 3.8। ये मैंने पॉइंट आपका BC चूज़ किया है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये आपके पास B है और ये आपके पास C है। दिस इज़ 3.8। अब मैं ये करूँगा क्योंकि अब मेरे पास आपको पता है कि नेक्स्ट लेंथ जो है वो 5.3 दे रखी है, दैट इज़ ऑफ कोर्स कि ये AB। तो AB जब ड्रा करनी है तो इसका मतलब ये है कि B पे मैं रखूँगा ना 5.3। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 5.3 जितनी कंपास A पे रखते हुए ड्रा करूँगा, तो मैं B पे रखते हुए ड्रा करूँगा तो A पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अभी आपने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि AB जो है वो उसकी लेंथ 5.3 है। फिक्स एंड को हम 0 पे रखेंगे और 5.3 के पास हम आ जाते हैं। यहाँ पे हम इसको लॉक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको लॉक को उठा लेना है और पॉइंट B पे रख देना है, क्योंकि ये AB की लेंथ है। इससे हमारे पास जो पॉइंट है वो B पे रखते हुए A आएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब यहाँ पे आर्क लगाते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं कि वहीं पे आए। ठीक है, मैं प्रिसाइजली यहाँ पर कहीं पे आर्क एक ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या गिवन है। ठीक है, AB और AC। ठीक है, AC क्या है, यानी कि पॉइंट A पे रखते हुए जो C पॉइंट आपने तलाश करना है वो 5.3 होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि मैं अब A पे रखूँगा अपनी कंपास को। ठीक है, और जो 5.3 है उसको उतनी कंपास को ओपन करते हुए AC है ना, ठीक है,
ए सी, तो वो भी 5.3 है। तो ये मेरा कहीं पे पॉइंट अभी ए नहीं आया, ए सी। इसका मतलब ये है कि सी से जो ए तक का डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी यहाँ ये आपके पास आ गया। इस अभी हमने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बी सी को ड्रा किया, उसके बाद ए बी की लेंथ गिवन थी वो ड्रा की, फिर ए सी की गिवन थी वो ड्रा की। तो जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, दिस इज़ दी रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक हो गया, ये जो पॉइंट आ गया है, अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट को हम ए बी से ज्वाइन कर देंगे, बी से भी कर देंगे और सी से भी कर देंगे। वैसे तो हमें सिर्फ बी से ही ज्वाइन करना है, लेकिन आप चाहें तो इसको कर दें। तो उसके लिए मैं ये चूज़ करूँगा, ये वाला टूल, और यहाँ से इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दूँगा। और इसी टूल की मदद से मैं पहले तो इसको साइड पे करता हूँ, इसको इस पॉइंट से। ये मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे पास जो है ना वो पॉइंट ए आ चुका है, क्लियर है। अब यहाँ से मैंने आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है, उसके लिए मुझे फिर से रीडिंग देखनी पड़ेगी, बी सी और सी डी। ठीक है, बी सी तो मैंने यूज़ कर ली है, सी डी कितना है, सी डी मेरे पास है 2.8 और सॉरी 3.8। इसी तरीके से मेरे पास जो ए डी है वो है 2.8। तो ये दो लेंथ्स मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ए डी को देखता हूँ, और या आप सी डी को देख लें, चलें सी डी को देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, जिसको मर्ज़ी देख लें। सी डी को अगर देख लें, सी डी जो है वो मेरे पास 3.8 है। तो सी डी इसका मतलब ये है कि मैंने पॉइंट सी से डी की तरफ जाना है, जो कि 3.8 है। ठीक है, तो सी मेरा सेंटर होगा, क्योंकि डी पॉइंट तो भी आया ही नहीं ना। और पहले हम अपनी कंपास को 0 पे रखेंगे। ठीक है, 3.8 हमें ओपन करनी पड़ेगी, इसको अनलॉक करते हुए यहाँ पर 3 आई गेस ये तो पहले ही 3.8 ओपन थी, हमने बिला वजह ही मूव कर दी जी, याद नहीं रहा। 3.8 रखते हुए यहाँ पर हम एक लगा लेंगे आर्क, यूँ। ठीक है, ये 3.8 ओपन है और दैट इज़ योर पॉइंट, यहाँ कहीं पे डी आएगा। लेट्स से कि ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी, ये क्या है, सी डी विच इज़ 3.8। नाउ ए डी जो है वो गिवन है 2.8। तो ए डी का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए पे रखते हुए 2.8। तो सबसे पहले तो इसको हमें 2.8 जितना ओपन करना पड़ेगा। जहाँ पर ये कट करेगी, ऑफ कोर्स दिस इज़ द पॉइंट वी आर लुकिंग फॉर। उसके बाद ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे ना। ये जो पॉइंट है इसको हम ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से, एंड दिस इज़ योर पॉइंट डी। अब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आ चुकी है, मैं भी वाज़ह करता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड मुझे बस दें। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ गई। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका, हमेशा ज़हन में रखिएगा, द फर्स्ट टास्क इज़ टू फाइंड द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये जो रेड कलर की है ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल आ चुकी है। नाउ हम आते हैं अब अपने सेकंड पोर्शन की तरफ। ऑन द साइड बी सी अच्छा, यहाँ से आप लोगों को जो है वो ढूंढना आसान हो गया है, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि पॉइंट आपने जो है वो बेस कौन सा लेना है, बी सी। तो अगर उसने यहाँ पर ऑन द साइड बी सी कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल का है ना, ऑफ कोर्स कि ये बेस है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि ऊपर हमारे पास ए बी जो थी, उसने कहा था कि ऑन अ साइड ए बी ड्रा अ ट्रायंगल। तो इस तरह इस बार इसने कहा है कि ऑन अ साइड बी सी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। इसका मतलब बी सी जो है वो आप बेस चूज़ कर लें, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। सो ऑन द साइड बी सी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू दी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो जिस साइड पे आपने चूज़ करनी है उस साइड पे आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, डायगोनल ड्रा करना पड़ेगा। तो बी सी है, तो सबसे पहले तो एक काम कर लें कि ये जो बी सी लाइन सेगमेंट है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि ये जो है ना हमें बाद में परेशानी ना करे। तो यूँ समझ लें कि ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। नॉट 100% श्योर कि ये ठीक लाइन ड्रा हुई है नहीं, बट मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब चूँकि बी सी को एक्सटेंड करने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने पॉइंट बी को डी पे ज्वाइन करेंगे। दिस इज़ द डायगोनल। सबसे पहले हमें एक डायगोनल की तलाश है। यहाँ पर इसको डायगोनल कहते हैं ना, कि अपोजिट कॉर्नर को मिला देना। ए बी सी डी के पॉइंट बी को पॉइंट डी से मिलाने पे बी डी इज़ अ डायगोनल एंड ए सी इज़ आल्सो अ डायगोनल, बट वी आर लुकिंग इंटरेस्टेड इन बी डी। ठीक है, तो बी डी हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्वेश्चन क्या करना है, जैसे जैसे आपने प्रीवियस एपिसोड में काम किए हैं वही करना है। सबसे पहले आपने पॉइंट बी को पॉइंट डी से ड्रा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो बी डी है इसके पैरेलल लाइन यहाँ आपको यूँ चाहिए।
लेकिन वो कैसे आएगी उसको हाथ से नहीं ड्रॉ कर सकते, उसके लिए हमें ऑफ कोर्स कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपास हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इसको मुनासिब सा ओपन कर लूँगा, जितना मर्ज़ी आपको जितनी ठीक लगे। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कहीं पे लॉक नज़र नहीं आ रहा, लॉक नहीं हुई, लॉक है। तो यहाँ पर हम ले आएंगे, लाने के बाद आपने यूँ इसको इस लाइन के साथ, ये जो लाइन है इसके साथ इसको एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे हैं ये आपको एक आर्क मिल जाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ओपन कर सकते हैं अपने कंपास को, ज़रूरी नहीं कि इतने थोड़ा करेंगे। और उसके बाद यूं ही आपने इसको मूव नहीं करना, मतलब इसको ओपन नहीं करना, ओपन या क्लोज़ नहीं करना। और यहाँ पर इस लाइन के साथ आप एक यूं आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको अनलॉक ऑफ कोर्स कर देंगे। अनलॉक करने के बाद आपने ये करना है कि इस पॉइंट को इधर रख लें या इधर रख लें। चलें मैं लेट्स से इधर रख लेता हूँ। तो जितनी ये ओपन है इतनी ओपन करने के बाद इसको लॉक लगा के इस पॉइंट पे रखना है, उधर नहीं रखना कोई, क्योंकि उधर तो कोई पॉइंट ही नहीं। तो इस पॉइंट पे रखने के बाद आप यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप अपनी कंपास को उठा लें और वेरी सिंपल आप यहाँ से यूँ एक लाइन जिस तरह की मैंने ड्रॉ किया इसी को टच करते हुए आपने आगे निकल जाना है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे आके इससे मिल रही है। सो दिस इज लाइन एंड दिस लाइन इज़ ऑफ कोर्स पैरेलल। ये लाइन जो आपके पास BD और जो आपके पास ये पॉइंट P आ रहा है, BD और A, ये पॉइंट P है ना, इसको पॉइंट P कह दें, जैसे कल कहा था प्रीवियस लेक्चर में P कह देता हूँ, कोई हर्ज नहीं। सो अब आपके पास जो भी है वो ट्रायंगल आ चुकी। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह लास्ट एपिसोड में की थी वो नहीं करना, बस आपको मैं शो करवा दूँ कि कौन सी। एंड पे आपने लिख लेना है कि ये जो आपके पास PD ये हाँ एक काम रह गया, सॉरी एक काम भूल गया मैं। क्या एंड पे आपने एक काम करना है, वो ये है कि P को D से ज्वाइन करना होता है। ये पॉइंट कल भी किया था, यूँ इसको इस पॉइंट से आपने ज्वाइन करवा देना है। नाउ ये जो पिंक कलर की ट्रायंगल आप देख रहे हैं PCD इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल विच हैज़ इक्वल एरिया टू दी ABCD क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंड हो गया। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस को भी परफॉर्म करना है। एक ही 2 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, उसको आपने कर लेना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई हिंट की ज़रूरत नहीं है। हिंट पे आप छोड़ दें, हिंट को ना देखें, आप नॉर्मल तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन 3 भी होगा और क्वेश्चन 4 भी। क्वेश्चन 4 में आपको उसने एक चीज़ दे रखी है और वो 2 तरीके से आप क्वेश्चन 4 को कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 ये कहता है कि आप कंस्ट्रक्ट करें एक राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू अ गिवन स्क्वायर, और वो आपको उसने करके भी दिखाई हुई है। लेकिन आप इस अप्रोच को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं जिस तरह उसने शो की हुई है, और आप अपनी अप्रोच से भी कर सकते हैं। ये जो अप्रोच उसने यूज़ किया ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है जब ये स्क्वायर की बात हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन 4 के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन आ जाए जैसा कि उस यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक स्क्वायर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। लेट्स से वैसे ये मैं एग्जैक्ट स्क्वायर तो नहीं यहाँ पे बना पा रहा क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि ये पैरेलल भी ड्रा हुई हैं या नहीं, लेकिन अगर मान लें कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर है ये, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि अगर ये स्क्वायर नहीं है, आई नो, लेकिन आपने स्क्वायर ड्रा करना है। स्क्वायर ड्रा करने के बाद आपने ABCD इसको नाम रख देना, अपनी बुक में आप देखें साथ साथ। उसके बाद आपने ये जो एक साइड है, चाहे इस साइड को उठा लें या चाहे इस साइड को उठा लें, उसको आपने उस पर आपने क्या करना है, राइट बाई, उसको आपने मतलब उस पर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है इस साइड का। वो ड्रा करने का तरीका ये होता है कि मिडिल से ज़्यादा आप इसको ओपन करके लॉक लगा लें और यहाँ पे कहीं पे इसको ले आएँ, एक इस साइड पे आर्क लगाएं और एक आप इस साइड पे आर्क लगाएं। इसको उठाते हो आप दूसरी साइड पे ले जाएं और यहाँ पर इसको जहाँ पे ये कट करेगी इस तरफ और जहाँ पर ये कट करेगा ये इस तरफ, इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में ऑफ कोर्स ज्वाइन कर देना है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डेट साइड, और चारों साइडें जो कि बराबर हैं, तो इस साइड को आपने एक्सटेंड थोड़ा सा कर देना है। अब ये मुझे पता है कि मैं पैरेलल नहीं हूँ,
बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। और फिर आपने ये करना है कि यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है इस पॉइंट में से गुजरती हुई, ठीक है। यूँ एक लाइन ड्रा करनी है इस पॉइंट में से गुजरती हुई, यूँ जानी चाहिए। तो जिस पॉइंट पे जाके कट करेगी, दिस इज़ योर पी पॉइंट। तो आपकी जो पहले आपके पास क्या था, ये इससे शो करता हूँ, इसको तो यार साइड पे कर दो। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी रिक्वायर्ड स्केयर, और इसकी हमने एक ड्रा करनी थी बराबर एरिया की ट्रायंगल। और वो हमने किस तरह से शो की, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ दोबारा से। का कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ऑफ कोर्स मैंने ये बात की कि ये एक नया तरीका है और ये सिर्फ़ और सिर्फ स्केयर के लिए वैलिड है, क्योंकि स्केयर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अदरवाइज़ आप अपनी अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये होगा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक स्केयर ड्रा करेंगे, और स्केयर आपने अपनी मर्ज़ी से लेना। लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर आपने इस तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ड्रा कर लेनी है, 2 इस तरफ। लेट्स से कि एग्जैक्ट तो नहीं मैं ड्रा कर पा रहा, आपने करनी है, ठीक है। जब आप स्केयर ड्रा कर लेंगे तो स्केयर ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, आपको डायगोनल की तलाश होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, हमेशा की तरह जैसे हम अपना करते हैं, तो आपने एक यहाँ पर एक डायगोनल ड्रा कर लेना है। फिर आपने ये करना है कि इस जो आपने डायगोनल ड्रा किया है, इस डायगोनल के पैरेलल यहाँ पर क्या कर लेना, आपने एक लाइन चाहिए होती है, सही है। तो उसके लिए आप क्या करते होते थे कि इसको एक्सटेंड करते हैं, सबसे पहला काम एक्सटेंड तो होगी। अब हमें इसके पैरेलल चाहिए, तो उसके लिए जो आप प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं कि अपने कंपास को मुनासिब सा ओपन करने के बाद लॉक लगा के यहाँ पे एक, ठीक है, कट लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और इसी तरह से आप इसको इस कॉर्नर पे ले आएँ। और ये सारा, ये नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूँ, दूसरा प्रोसीजर आपको पहले मैंने बता